तो बेसिकली आज हमें स्टैटिक राउटिंग करनी है। मुझे गवर्नमेंट का कौन सा विषय का है? माइक ऑफ कर लीजिए। आगे सो बेसिकली हम अगर वही पुराना वाला प्रोजेक्ट उठाएं जो हमने कल कॉन्फ़िगर किया था, अब देखो हमने ये चीज़ देखी थी कि हर एक राउटर क्या मेंटेन करता है, टेबल मेंटेन करता है। उस टेबल को बोलते हैं राउटिंग टेबल। और उस राउटिंग टेबल में के थ्रू राउटर पता करता है कि किसी रिमोट नेटवर्क तक जाने के लिए किस पाथ से होके मुझे जाना है। जैसे मान के चलो कि इसको आपने आईपी दे दी 40.2 और आपने इसको आईपी दे दी 10.2 और आप 10.2 से पिंग करते हैं 40.2 को। तो देखो डिफॉल्ट गेट भी हम सेट करते हैं। तो डिफॉल्ट गेटवे का मतलब होता है कि आपकी एंड पॉइंट डिवाइस को कहीं भी जाना हो, राइट। जैसे आप google.com टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो वो सबसे पहले डिफॉल्ट गेटवे के पास जाता है और डिफॉल्ट गेटवे के पास जाके पूछता है कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे लेके जाना है, मुझे डेस्टिनेशन पे जाना है, मुझे इस डेस्टिनेशन पे मुझे लेके जाओ। जैसे आपने ऐसे पीसी से पिंग किया 40.2 को, तो राउटर पे जाके वो क्या पूछ रहा है कि मुझे 40.2 नेटवर्क, मतलब नेटवर्क क्या हो जाएगा, 40.0 नेटवर्क हो जाएगा, राइट। तो वो राउटर से जाके क्या पूछेगा कि वो 40.0 नेटवर्क पे लेके जाओ। अब राउटर क्या करेगा, अपने राउटिंग टेबल को चेक करेगा। अगर उसको 40.0 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है तो आगे फॉरवर्ड कर देगा, अगर उसको इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वो सिंपली पैकेट ड्रॉप कर देगा, राइट। और यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। मतलब कि इसका मतलब क्या होगा कि राउटर को नहीं पता कि डेस्टिनेशन कहाँ पे है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये राउटर आपको 40.0 नेटवर्क पे लेके जा सके तो आपको यहाँ पे राउटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम राउटिंग टेबल चेक करें R1 की, ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है, कल मैं दूसरा, तो हम क्या करते हैं R1 पे चलते हैं और इसकी राउटिंग टेबल को चेक करते हैं। जब आप सो IP राउट कमांड देंगे तो राउटिंग टेबल आपको दिखाई देगी। तो R1 के पास बाय डिफॉल्ट किस किस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, 10.0 एंड 20.0। और यहाँ पे वो दिखाएगा कि ये C मतलब क्या होगा, कनेक्टेड। तो ये बोल रहा है कि मुझसे दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। आप देखो 10.0 क्या है, R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10.0 R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है और 20.0 भी R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि राउटर को डिफॉल्ट जो कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम R2 के केस में बात करें तो R2 की केस में उसकी राउटिंग टेबल में कौन कौन से राउट्स होंगे, 20.0 एंड 30.0, क्योंकि ये R2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर हम R2 में जाएं और इसकी राउटिंग टेबल चेक करें, उसको देखो 20.0 एंड 30.0 की इंफॉर्मेशन उसको पहले से है। उसी तरह R3 में किस किस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी, 30.0 एंड 40.0, इसकी इंफॉर्मेशन उसको पहले से होगी। इतना समझ में आया। और आपने इस तरह का डायग्राम बनाया था जिसमें एक इंटरफेस आईपी देना था आपको, ये कर लेना, बना उसकी स्टैटिक राउटिंग मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो कोई भी राउटर हो अपनी राउटिंग टेबल में सबसे पहले मेंटेन करता है कि किस राउटिंग प्रोटोकॉल से उसने राउट लर्न किया है। राउटिंग जो राउट मेंटेन करने का जो तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लिखा होगा कि किस तरीके से उसने लर्न किया है। जैसे अपने पास मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल है, अगर आप स्टैटिक के थ्रू राउटिंग करते हैं तो लिखा होगा कि मैंने जो राउट है वो स्टैटिक के थ्रू लर्न किए हैं। रिप करेंगे तो लिखा होगा कि जो राउट है वो रिप के थ्रू मैंने लर्न किए हैं। मतलब जिस राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू राउटर लर्न करता है राउट्स को, वो वहां पे लिखता है। तो सबसे पहले जैसे आप स्टैटिक राउटिंग करेंगे तो क्या लिखा आएगा, स्टैटिक लिखा आएगा, एस एस मतलब स्टैटिक। और फिर लिखा होगा राउट
जो भी आपका राउट हो, राइट। उसके बाद उसके में होगी नेक्स्ट हॉप, बेसिकली पहले होता है एडी, फिर होगा यहाँ पे मैट्रिक, फिर होगा नेक्स्ट हॉप, फिर होगा एग्जिट इंटरफेस। मतलब इस प्रोसीजर में हर एक राउटर राउट्स को मेंटेन करेगा, जिसमें सबसे पहले लिखेगा कि मैंने राउट्स किस तरह से रन किया है, वो राउट कौन सा है, उस राउट की एडी क्या है, उसकी मैट्रिक क्या है, उस तक जाने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप, मतलब किस राउटर से होके जाऊंगा ताकि मैं उस तक पहुंच जाऊं, और मेरा लोकल एग्जिट इंटरफेस क्या है। मतलब किसी भी राउट्स को मेंटेन करने के लिए वो इतनी इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा। तो ये क्या होगा, राउट्स को मेंटेन करने का एक तरह से सिंटैक्स है राउटर के लिए। ये एडी क्या होती है, मैट्रिक क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सिंटैक्स लिख लो, इंपॉर्टेंट है। आपको इससे आपको एक आइडिया होगा कि कोई राउटर किस तरह से राउट्स को मेंटेन करता है। अगर उसको सही तरीके से लिखे तो यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा। ठीक है, ये 10.0 तो मैंने लिख लिया ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, प्रीफिक्स। यहाँ लिखा होगा प्रीफिक्स। मैं इसको दोबारा से एक मिनट बना देता हूँ पूरा। सबसे पहले लिखा होगा प्रोटोकॉल, फिर लिखा होगा प्रीफिक्स, मेरा मतलब है कि कोई भी राउटिंग जो प्रोटोकॉल होगा इस सीक्वेंस में क्या करेगा, अपने राउट्स को मेंटेन करेगा। तो जब आप किसी राउटर की राउटिंग टेबल देखेंगे तो आपको ये सब इस सीक्वेंस में, मतलब इस सिंटैक्स में आपको राउट्स दिखाई देंगे। अब आते हैं स्टैटिक राउटिंग पर। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए सबसे पहले आपको हर राउटर पर जाके ये पता करना है कि कौन कौन से प्रीफिक्स या नेटवर्क उसके लिए नोन है और कौन कौन से अननोन है, राइट। तो अगर हम R1 के केस में बात करें तो R1 के लिए नोन नेटवर्क कौन कौन से हैं, जैसे नेटवर्क उसको पहले से पता है, 10.0 उसको पहले से पता है, 20.0 पहले से उसको पता है। कौन कौन से नेटवर्क अननोन है उसके लिए, 30.0,
40.0, राइट। R2 के केस में बात करें तो R2 के लिए कौन कौन से अननोन होंगे? 10 एंड 40, क्योंकि देखो जो पहले से नोन है उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि उसको पहले से पता है। आप राउटिंग किसकी करेंगे? जो उसको नहीं पता, ठीक है। उसी तरह R3 के लिए कौन कौन से अननोन होंगे? 10 एंड 20, ये R3 के लिए अननोन होंगे। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है कि कौन से राउट जो हैं, कौन से नेटवर्क जो हैं राउटर के लिए अननोन है, राइट। तो मैं ये मैंने कट कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 के हिसाब से सिर्फ अननोन नेटवर्क लिख रहा हूँ, राइट, ठीक है। नेटवर्क हो जाएगा इसमें 10.0, 30, 30, 30 एंड 40, R1 के लिए। R2 के लिए हो जाएंगे 10, यहाँ 40, R3 के लिए हो जाएंगे 20, 10, ठीक है। अब जो स्टैटिक राउटिंग करने का जो सिंटैक्स है वो ये है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कॉन्फ़िग मोड में तो जाना ही है, कुछ भी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही करेंगे, राइट। इतना तो मैं आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले आपको आईपी राउट लिखना है। आईपी राउट क्या है? कमांड है। यहाँ पे आईपी IPv4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। IPv6 राउटिंग करने के लिए यहाँ पे हम IPv6 टाइप करेंगे मैन्युअली। तो आईपी राउट लिखना है। फिर आपको लिखना है अननोन नेटवर्क, राइट। फिर आपको लिखना है कि उस अननोन नेटवर्क तक जाने के लिए मेरा नेक्स्ट हॉप एड्रेस इधर एग्जिट इंटरफेस, दोनों में से एक चीज आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट हॉप आइदर एग्जिट इंटरफेस। उसके पहले आपको बताना है उसका सबनेट मार्क्स, फिर आपको बताना है 8। ये क्या है? स्टैटिक राउटिंग करने का सिंटैक्स है। स्टैटिक राउटिंग में जितने अननोन होंगे आप उतनी बार आपको लिखना होगा। जैसे R1 में कितने 2 अननोन है, तो पहले हम 30.0 के लिए करेंगे, फिर हम 40.0 के लिए करेंगे। अगर R1 में 50 अननोन होते तो आपको 50 सिंटैक्स लिखने होते। तो हमने डिस्कस किया था जो मैनुअल राउटिंग है उसमें थ्योरी कम है पर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो मैनुअल राउटिंग है। तो पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लें, देन इसकी हम प्रॉपर्टी मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो इस सिंटैक्स के हिसाब से आपको हर एक राउटर पे जाके राउटिंग करनी है। जितने अननोन होंगे उतनी है। 2 अननोन है तो 2 बार, 4 अननोन है तो 4 बार, 50 अननोन है तो 50 बार हर राउटर पे जाके, कि राउटिंग हम सिर्फ अननोन नेटवर्क की करेंगे। अब इसमें सब देख लेते हैं हम क्या है। आईपी राउट तो कमांड दी, जैसे R1 के केस में ही हम देख लेते हैं, ठीक है। R1 के केस में जैसे आपने पहले 30.0 क्लिक किया तो अननोन नेटवर्क में क्या आ जाएगा? 30.0। सबनेट मार्क्स क्या आ जाएगा? 24 का मतलब 255.255.0। अब बात करते हैं नेक्स्ट हॉप।
नेक्स्ट हॉप का मतलब है कि अगर R1 को 30.0 पे जाना है तो उसके सामने वाले इंटरफेस का आईपी क्या है। इसमें हमने क्या दे रखा है 20.2, तो यहाँ पे नेक्स्ट हॉप में क्या जाएगा 20.2। बस समझ में आया। तो आप चाहें तो सामने वाले इंटरफेस का आईपी दे सकते हैं, आइदर आप अपना लोकल इंटरफेस भी बता सकते हैं। मतलब हम राउटर को बोलेंगे कि अगर आपको 30 नेटवर्क पे जाना है तो आइदर आप इस इंटरफेस से एग्जिट मार जाओ या फिर आप सामने वाले आईपी तक पहुंच जाओ। तो सामने वाले आईपी को क्या बोलेंगे नेक्स्ट हॉप एड्रेस। नेक्स्ट हॉप मतलब कि सामने वाले राउटर का एड्रेस। और एग्जिट इंटरफेस का मतलब क्या होगा लोकल एग्जिट इंटरफेस, मतलब मेरा खुद का एग्जिट इंटरफेस। तो R1 को कहीं देखो हमारा नेटवर्क ऐसा है कि R1 को कहीं भी जाना हो तो नेक्स्ट हॉप उसका यही होगा, क्योंकि 30.0 नेटवर्क के लिए भी उसको ऐसे ही जाना है और 40.0 नेटवर्क के लिए भी उसको ऐसे ही जाना है। तो दोनों केस में क्या होंगे नेक्स्ट हॉप आपके 20.2 होंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम R2 के केस में बात करें तो R2 को अगर 10.0 पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा ये वाला, मतलब 20.1। अगर उसको 40.0 पे जाना है तो नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा ये वाला 30.3। हमने क्या देखा था राउटर की होस्ट नेम के हिसाब से ही हमने लास्ट का पोस्ट, जैसे कि इसका हम क्या दे देंगे 30.3 दे देंगे ना, क्योंकि होस्ट नेम 3 है। बात समझ में आया। तो अब हम क्या करते हैं अब राउटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं R1 पे। कॉन्फ़िग मोड पे जाओ। ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है आईपी राउट दिख रहा है। अब R1 के लिए अब हमेशा ध्यान रखें आप किस राउटर में हैं। पर हम जब स्टार्टिंग लैब करते हैं तो हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन R1 में करना है और एक्सेस लेकर रखते हैं R2 और R3 का, राइट। तो इसलिए सबसे पहले क्या करते हैं होस्ट नेम चेंज करते हैं, क्योंकि होस्ट नेम चेंज ना करने से ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस राउटर में हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे ऐसे ही कुछ टाइम पहले कोई लैब कर रहा था, तो होगा क्या देखो अगर आप रियल राउटर पे लैब करेंगे तो जिस राउटर पे कॉन्फ़िगर करना उसी पे कंसोल लगाना। समझ में आया। एक स्टूडेंट ने सारे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन एक ही पे कर दिया, मतलब उसने कंसोल भी चेंज नहीं किया, R1 का उसी पे कर दिया, R2 का भी उसी कर दिया, R3 का भी कर दिया, फिर बोलता सर पिंग नहीं हो रहा। अब R2 को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कंसोल R2 में लगाना पड़ेगा ना, तब तो R2 का एक्सेस मिलेगा आपको। ऐसा तो ना होगा कि R1 में कंसोल लगाया रहो, R1 का भी कॉन्फ़िगर उसी में कर दो, R2 का भी कर दो, R3 का भी कर दो। तो कॉन्फ़िगर तो आप R1 में कर रहे हैं ना, R2 में तो पहुंचे नहीं आप। मेरी बात समझ में आई। तो हमेशा ध्यान रखें किस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और किस राउटर का एक्सेस लेके रखा है आपने। तो होस्ट नेम चेंज करने से ये इजी हो जाता है, आपको पता रहता है कि मैं R1 में हूं, राइट। तो मिस्टेक नहीं होती है। सो अब R1 के लिए पहला अननोन कौन सा है 30.0। टाइप करिए 30.0। R1 की में 30.0 अननोन है ना, 10 और 20 तो नोन है उसके लिए, पहले से उसको पता है, तो उसकी राउटिंग करने की जरूरत ही नहीं है हमें। सो वी नीड राउटिंग फॉर अननोन नेटवर्क नॉट फॉर नोन नेटवर्क। अब व्हाट इज द सबनेट मार्क्स ऑफ दिस प्रीफिक्स /24 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट हॉप। क्या होगा नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप होगा इस इंटरफेस का आईपी। R1 को अगर 32 पे जाना है तो ऐसे ही जाएगा, और इस इंटरफेस में हमने क्या आईपी दे रखी है 20.2। so then next hop will be a 20.2। हमने पहला राउट टाइप किया, समझ में आया। अब नेक्स्ट अननोन कौन सा है 40.0। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस 30 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 40। तो वी नीड नेक्स्ट हॉप वही रहेगा ना, सेम ही तो रहेगा नेक्स्ट हॉप, क्योंकि इसको R1 को
चाहे 30 पे जाना है तो भी ऐसे ही जाएगा, चाहे 40 पे जाना है तो भी ऐसे ही जाएगा। तो नेक्स्ट हॉप विल बी सेम। अगर नेटवर्क डिजाइन अलग होता, जैसे 10 डॉट मतलब 30.0 अलग लिंक से होता, अलग नेबर से जाते, और 40.0 अलग नेबर से जाते, देन वी चेंज द नेक्स्ट हॉप। सर ये कूल कर रहा है, एक बार हाथ लगाना, कैसी हवा दे रहा है, क्या हवा हवा दे रहा है ना, खराब हो गया फिर। चलो कूलने को खराब हो गया। ऐसे उसका टाइम हो गया, बुजुर्ग इंसान है वो। सो समझ में आया दोनों राउट्स क्लियर है? R2 पे चले। अब चाहे तो आप इसकी राउटिंग टेबल वेरीफाई कर सकते हैं। राउटिंग टेबल कैसे वेरीफाई करना है? सो आईपी राउट से, बट वी आर इन कॉन्फ़िगरेशन मोड, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? डू सो राउट। तो अब नोटिस करें, इसके पास एक राउट आ गया, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एस। तो सबसे पहले क्या लिखेगा कि वो जो राउट है वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू लर्न किया मैंने। तो हमने कौन से प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं हम? स्टैटिक। तो एस का मतलब क्या होगा? स्टैटिक। आप ऊपर है ना इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। C means connected, S means static, I means IGRP, R means rep। तो ये राउटर हमेशा मेंटेन करता है कि जो उसने राउट रन किया है वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू रन किया है। क्योंकि हमने देखा था राउटिंग प्रोटोकॉल, व्हाट द पर्पस ऑफ यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल? टू बिल्ड ए राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर, राइट। तो हमेशा ध्यान रखें कि राउटिंग प्रोटोकॉल का काम क्या है, क्योंकि राउटिंग प्रोटोकॉल ही आपको लेयर 3 कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। विदाउट लेयर 3 कनेक्टिविटी कोई भी एप्लीकेशंस काम नहीं कर सकती। कि व्हाट द मेन पर्पस ऑफ द यूजिंग ए नेटवर्क? टू प्रोवाइड द कनेक्टिविटी फॉर द एप्लीकेशंस, राइट। तो एप्लीकेशंस ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द नेटवर्क, right? So if you don't have a layer 3 connectivity, then application can't do anything, they are useless without network, right? So what we are doing provide a layer 3 connectivity। बात समझ में आए? और ये आपका फर्स्ट राउटिंग है, स्टैटिक इज अ फर्स्ट राउटिंग। अभी हम देखेंगे आफ्टर स्टैटिक कि हम स्टैटिक को कहां यूज करते हैं, कहां यूज नहीं करते, राइट। तो आपको पहले बताया था, पहले प्रीफिक्स मेंटेन करेगा, प्रीफिक्स एडी। अभी एडी छोड़ देना, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एडी। तो एडी इसकी 1 होती है। देन मैट्रिक, इसकी कोई मैट्रिक नहीं होती, इसलिए यहाँ पे 0 है। देन उसका नेक्स्ट हॉप, ठीक है। जो आपको बताया था लिखवाया, वो क्या है? राउट्स मेंटेन करने का सिंटैक्स है, कि कोई भी राउटर इस सिंटैक्स में राउट्स को मेंटेन करेगा, राइट। अब हम चलते हैं R2, गो इन कॉन्फिग मोड। फर्स्ट यू नीड टू टाइप आईपी राउट। अब कितने नेटवर्क अननोन है R2 के लिए? 10 एंड 40। तो फर्स्ट अननोन 10.0, define subnet marks, and what will be a next hop? बिल्कुल 10 इधर है, R2 अगर 10 पे जाना है तो कैसे जाएगा? ऐसे। और इसमें हमने क्या आईपी दे रखी है? 20.1। तो नेक्स्ट हॉप विल बी ए 20.1। समझ में आया? देन सेम नेक्स्ट कौन सा अननोन है? 0, सबनेट मार्क सेम रहेगा। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट हॉप? 3, क्योंकि अगर उसको 40 पे जाना है तो वो ऐसे जाएगा, इस इंटरफेस से होते हुए। तो 30.3 हमने इस इंटरफेस में दे रखा है, तो 30.3 विल बी है नेक्स्ट हॉप। हो गया R2 में। आप चाहें तो इसकी राउट्स वेरीफाई कर सकते हैं, सो आईपी राउट से। तो यू कैन सी हियर R2 हैव ए राउट्स ऑफ 10.0 एंड 40.0, राइट। सेम प्रोसेस फॉर R3। and how many network unknown for R3?
बस 10.0 एंड 20.0 दो नेटवर्क इसके लिए भी अननोन है, तो सेम आईपी राउट। पहले 10 की करना है, 20 की करना है, कोई भी आगे पीछे कर सकते हैं बस, एंड द लास्ट आपको सब करना है। फाइंड सम मार्क्स एंड व्हाट विल बी योर नेक्स्ट हॉप, क्या होगा नेक्स्ट हॉप इसका? हम R3 में 10 इधर है, R3 को 10 पे जाना है तो ऐसे होके जाएगा। इस इंटरफेस में क्या आईपी दे रखी है हमने 30.2। सेकंड अननोन कौन सा है 20। नेक्स्ट हॉप सेम रहेगा सब कुछ, बस नेटवर्क चेंज हो जाएगा, प्रीफिक्स हो गई स्टैटिक राउटिंग। समझ में आया? इसकी भी राउटिंग टेबल चेक कर लो। सो आईपी राउट से, सो यू कैन सी हियर राउट्स। नाउ यू कैन पिंग एंड टू एंड। अब आप इस लैन से उस लैन को पिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो हम करके देख लेते हैं। आप राउटर से भी पिंग कर सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी आईपी है 10.101 और इसमें आईपी है 40.11। तो हम क्या करते हैं, इधर से जाके 10.101 को पिंग कर लेते हैं। 10.101 आपका फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होगा बिकॉज ऑफ एआरपी, एक प्रोटोकॉल है, हम आगे डिस्कस करेंगे क्यों ड्रॉप होता है, बट फर्स्ट पैकेट विल बी अ ड्रॉप। फर्स्ट पिंग ड्रॉप हो सकता है, उसके बाद आप 100% पिंग करेगा, एक ही बार ड्रॉप होगा, उसके बाद नहीं होगा। आप दोबारा पिंग करेंगे तो आपका 100% पिंग होगा। पिंगिंग राइट। अब यहां से आप R1 को भी पिंग कर सकते हैं। R1 में क्या आईपी दे रखी है 10.1, तो पिंगिंग आप नेटवर्क में किसी को भी पिंग कर सकते हैं। सर 10.2 तो हमने दे ही नहीं रखा, 20.1 है, 21 ऑल्सो पिंगिंग। अब आप टेलनेट और एसएसएच इनेबल करके, जैसे आप पीसी से आप R1 को भी टेलनेट कर सकते हैं, R2 को भी टेलनेट कर सकते हैं, R3 को भी टेलनेट कर सकते हैं, क्योंकि अब इनके बीच में लेयर 3 की कनेक्टिविटी हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, R3 में टेलनेट इनेबल करता हूं, सिंपल है, बस वर्चुअल पासवर्ड जो लाइन वीडियो में पासवर्ड सेट कर दो, हो गया टेलनेट इनेबल। रेस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शनल है। तो मैं R1 से जाके मैं R3 को भी टेलनेट कर सकता हूं। अब R3 में कौन सी आईपी है 30.3 है, तो मैं इस पीसी में टेलनेट किसको करूंगा 30.3 को, तो टेलनेट टाइप करो और 30.3 को टेलनेट ले लो, मिल गया टेलनेट R3 का, क्योंकि हमारे पास लेयर 3 कनेक्टिविटी हो गई। सो वी कैन टेक द टेलनेट, टेक द एसएसएच या पिंग। अब किसी भी पीसी से किसी भी राउटर को, किसी भी राउटर से किसी भी राउटर को पिंग या टेलनेट एसएसएच कर सकते हैं। आप चाहें तो राउटर से राउटर को भी कर सकते हैं, जैसे मैं R1 में जाता हूं, R1 से भी मैं R3 को टेलनेट कर सकता हूं। टेलनेट करो और 30.3 को टेलनेट कर लो। मैं पहले किस में था R1 में था, नाउ मैं किस में हूं R3 में हूं। बात समझ में आई? तो यही रीजन है कि जब नेटवर्क में आपको कोई जरूरत नहीं है आप कहां बैठे हैं फिजिकल और किस राउटर या नेटवर्क हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर या ट्रबल शूट कर रहा है, किसी को भी कर सकते हैं, राइट? अब हो सकता है कि आप दिल्ली में बैठे हो और आप जिस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो आपका यूएसए में बैठा हो, राइट? तो रिमोटली आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लियर है? हो जाएगी स्टैटिक राउटिंग। यहां तक किसी को डाउट? सो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो कमांड्स है इसी में आपको, ये इमेज है इसी में वेरिफिकेशन जो कमांड्स है वो भेज देता हूँ। इस पिक्चर को बना देता हूँ और इसी में आपको साइड में सारी जो कमांड लाइन है उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
रन करेंगे तो आपको पूरा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाई देगा। तो ये R1 का कॉन्फ़िगरेशन है। हेलो। हाँ, हेलो सर। हाँ जी, बताइए। सर, अगर हमें किसी राउटर को टेलनेट या एसएसएच करना हो तो किसी भी इंटरफेस से कर सकते हैं क्या उसके? क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर हमें किसी राउटर को टेलनेट या एसएसएच करना है तो उसके किसी भी इंटरफेस से कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल, आप राउटर में जितने भी इंटरफेस हैं उसमें से किसी भी इंटरफेस को टेलनेट एसएसएच कर सकते हैं। वो जितने भी इंटरफेस में आईपी देंगे वो राउटर की ही पहचान है। ओके। ठीक है, तो मैंने इसमें डायग्राम भी आपको लिख दिया है और साथ में हर एक राउटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे लिख दिया है। इंटरफेस में आईपी देना ही है, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, बहुत इजी है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से राउटर के इंटरफेस में आपको आईपी देना है। तो ये जो इमेज है मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमें ना स्टैटिक की जो प्रॉपर्टीज हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सो तो ये हमारे स्टैटिक के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। पहले आप इनको पढ़ो सारे पॉइंट्स को, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। DSCP. DSCP basically we use DSCP to provide the dynamic IP, right? So DSCP is not a routing protocol. It's a different, right? बिल्कुल, static routing is a routing protocol. It's a way of routing, right? So static will maintain, मतलब just create a connectivity between different networks, right? So we saw the process how to do static routing.
So this is the first advantage is minimum CPU and memory overhead. So what the means by that कि स्टैटिक राउटिंग जो होता है ना वो मेमोरी कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि ये जो एक मैन्युअली मेथड है तो किसी भी तरह के मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता। डायनेमिक राउटिंग मेमोरी कंज्यूम करता है। बैंडविड्थ नहीं ओवरहेड करता है क्योंकि किसी तरह के अपडेट शेयर नहीं होते। डायनेमिक राउटिंग अपडेट शेयर करते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ट्रैफिक का रूट क्या रहेगा। आप जैसे जो भी आप नेक्स्ट स्टॉप देंगे उसी के हिसाब से वही पाथ लेके जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी मैन्युअली एडजस्टेड। इसमें अगर आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ मैन्युअली करना, अपने आप कुछ नहीं होगा। अगर कोई एक लिंक डाउन हो जाती है तो वो अल्टरनेट पाथ चूज नहीं करेगा, फिर आपको नेक्स्ट स्टॉप जाके चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कि किसी तरह का एक नेटवर्क है, जैसे मान के चलो कि एक इस तरह का एक नेटवर्क है, यहाँ एक लैपटॉप है और यहाँ पे कोई दूसरा, ये हमारा सोर्स मानो, दिस इज द डेस्टिनेशन। अब सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए दो पाथ है, इधर वो ऊपर वाले पास से जा सकता है या इधर नीचे वाले पास से जा सकता है। मान के चलो स्टैटिक राउटिंग में आपने ये वाला पाथ दे के रखा है, इन फ्यूचर ये लिंक डाउन हो जाती है तो वो ऊपर वाला पाथ चूज नहीं करेगा, फिर आपको मैन्युअली जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डायनेमिक राउटिंग में वो अपने आप चूज कर लेगा ऊपर वाला, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इन प्रैक्टिकल लार्ज नेटवर्क, अब जैसे अभी तो हमने 3 राउटर्स की किया, अगर आप 50 राउटर में करते तो हर एक राउटर में जाके बाकी 49 नेटवर्क को मैनेज करना हो। और इमेजिन करो 1000 राउटर हो या 10,000 राउटर हो, तुम्हारे इंटरनेट में तो लाखों राउटर्स हैं, राइट। तो इंटरनेट का एक, जैसे यहाँ पे जो आपको एक जो दिख रहा है ना राउट, अभी हमने एक राउटर में कितने राउट्स हैं? सिर्फ 2 ही राउट हैं। आईपी राउट करे तो हमने हमारे पास सिर्फ 2 राउट्स हैं, राइट। अगर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी मतलब इंटरनेट के किसी राउटर का एक्सेस अगर लेते हैं और 100 आईपी राउट्स आप कमांड देंगे तो आपको 5 लाख से ज्यादा राउट्स दिखाई देंगे। तो 100 आईपी राउट देके आप एंटर मारेंगे तो पूरे दिन एंटर मारते रहेंगे। इतनी बड़ी ग्लोबल टेबल को मेंटेन करता है वो, जिस उसमें दुनिया भर के सारे नेटवर्क इंफॉर्मेशन होती है, वही आपको डेस्टिनेशन तक लेके जाता है। तो आपको लगता है वहां स्टैटिक कर सकते हैं हम? कोई अगर बिठा दूं स्टैटिक राउटिंग करना, वो पागल हो जाएगा, पूरी जिंदगी लग जाएगी उसको स्टैटिक राउटिंग करते हुए। कि 5 लाख राउट की स्टैटिक कैसे करेंगे आप? इम्पॉसिबल है वो। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर एक टीम को बिठा दिया जाए ना तो पूरे एंटायर लाइफ वो राउटिंग करती रहेगी स्टैटिक की। बात समझ आया? इसलिए क्या बोलते हैं हम, इन प्रैक्टिकल इन लार्ज नेटवर्क। हम बड़े नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते इसको, इस ओनली फॉर स्मॉल नेटवर्क। छोटे से नेटवर्क 2-4 राउटर हो आपके पास तो यू कैन यूज स्टैटिक राउटिंग। और आपका जो होम बेस मॉडेम होता है ये सिर्फ स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग ही सपोर्ट करता है, ये डायनेमिक राउटिंग सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि डायनेमिक राउटिंग करने के लिए आपको मेमोरी चाहिए। वी नीड अ मेमोरी, वी नीड अ रैम, वी नीड अ कैशे मेमोरी, और इसमें उतनी होती नहीं है। समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट? स्टैटिक राउटिंग क्लियर है? सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, उस अभी हमारे पास टाइम है, डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर आपको लगे ज़्यादा हो रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है, आप रिपीट भी कर सकते हैं क्लास को, राइट? अब देखो कि मैंने R3 में टेलनेट इनेबल करके रखा हुआ था, राइट। तो मैं R3 को इस इंटरफेस से भी टेलनेट कर सकता हूँ, उसको इस इंटरफेस से भी टेलनेट कर सकता हूँ, राइट। मतलब इस इंटरफेस में कौन सी आईपी है? 30.3। इस इंटरफेस में कौन सी आईपी है? 40.3। मैं आपको दोनों से टेलनेट करके दिखा देता हूँ। तो अगर मैं टेलनेट करूँ 30.3 से तो भी टेलनेट हो जाएगा, हो गया R3 पे टेलनेट। मैंने फुल स्क्रीन कर देता हूँ और वही टेलनेट में कर लेता हूँ 40.3 से,
R3 को टेलनेट कर पा रहा हूं। ऐसे अगर राउटर में 10 इंटरफेसेस हैं तो आप 10 में से किसी भी इंटरफेस से राउटर को टेलनेट SSH या पिंग कर सकते हैं, और आप जो पिंग कर रहे हैं वो R3 को ही करेंगे। मेरा पॉइंट समझ में आया? अगर अब मैं क्या करता हूं, एग्जिट कर देता हूं और 40.3 जो लिंक है उसको मैं कर देता हूं डिस्कनेक्टेड। मैं ये वाला लिंक है इसको मैं कर देता हूं डिस्कनेक्ट। तो क्या आपको लगता है 40.3 से टेलनेट होगा? नहीं होगा, प्रोटोकॉल डाउन है उस इंटरफेस का। लेकिन क्या 30.3 से होगा? बिल्कुल होगा, राइट। अगर मैं 30.3 से पिंग करूं तो बिल्कुल हो रहा है। मींस दिस इज द 30.3, this interface be given the IP 30.3 or be given this interface 40.3. Both the IP belong to R3. Maybe we have a one born interfaces. यहाँ पे मान के चलो एक राउटर और होता, हो सकता था इसमें मैं 50.1 दे देता, 50.3 दे देता, तो ये भी R3 की ही IP होती, राइट। तो मैंने 40.3 को डाउन कर दिया तो मैं 40.3 को पिंग कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। क्या बोल रहा है? डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब बताओ राउटर डाउन है, क्या हमारा राउटर डाउन है R3? नहीं, लेकिन ये तो R3 पिंग नहीं हो रहा, तो उसका क्या मतलब समझा जाए? राउटर का इंटरफेस डाउन है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि राउटर डाउन। तो अगर आपने एक राउटर है या फायरवॉल से जो यूज में रखा हुआ है, आप एक IP से उसका एक्सेस लेते हैं और वो उसको आपको एक्सेस नहीं दे रहा, तो क्या आप ये मान लेंगे कि राउटर डाउन हो गया? मे बी वो इंटरफेस डाउन है। तो हम किस पे डिपेंड हो गए? फिजिकल कनेक्टिविटी डिपेंड हो गए। तो अगर एक राउटर में 10 इंटरफेसेस हैं तो आप राउटर की सारी 10 इंटरफेस की IP याद रखेंगे कि पहले ये ट्राई करो, ये ना हो तो 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 ये ट्राई करो? आपको नहीं लगा थोड़ा सा अजीब हो जाएगा? एटलीस्ट हमारे पास एक IP तो होना चाहिए जो हमेशा पिंग और टेलनेट करता रहे। तो फिर यहां पे कॉन्सेप्ट आया वर्चुअल इंटरफेसेस का। अभी जो इंटरफेस हैं कौन से हैं? फिजिकल इंटरफेस। फिजिकल इंटरफेस कैन डाउन कैन डैमेज, वो डाउन हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते हैं। उस वर्चुअल इंटरफेस को हम बोलते हैं लूप बैक इंटरफेसेस, जिसका पर्पस होता है हम उसी लूप बैक से राउटर को टेलनेट, पिंग और SSH करेंगे, और वो कभी डाउन नहीं होता। नहीं आया समझ में? क्या अभी देखो हम टेलनेट SSH जो भी करें कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं? राउटर के फिजिकल इंटरफेस पे कर रहे हैं। जो फिजिकल इंटरफेस में IP देंगे उसी से कर रहे हैं। लेकिन फिजिकल इंटरफेस पे डाउन है, डैमेज हो सकते हैं। अभी हो गया डाउन, अभी किया ना डाउन उसमें 40.3 पे तो पिंग नहीं कर रहा वो, तो हम तो फिजिकल कनेक्टिविटी डिपेंड हो गए। इसलिए यहाँ पे एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट किया गया। उस वर्चुअल इंटरफेस को बोलते हैं हम लूप बैक इंटरफेसेस। तो ये जो लूप बैक इंटरफेसेस होते हैं आपको राउटर में बनाने होते हैं, और हम जो भी टेलनेट, पिंग या SSH करेंगे उस लूप बैक इंटरफेसेस से करेंगे। आप फिजिकल से भी कर सकते हैं और उस उससे भी कर सकते हैं, पर फिजिकल से क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि वो डैमेज और डाउन हो सकते हैं। अगर किसी फिजिकल इंटरफेस पिंग नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि राउटर डाउन है, हो सकता है वो इंटरफेस डाउन हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर एक राउटर पे एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते हैं। वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करना बहुत इजी है। वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करने के लिए आपको कमांड देनी है इंटरफेस लूप बैक। कोई भी एक नंबर यूज कर लो, राइट।
और आईपी देने के लिए आईपी एड्रेस, अब देखो वर्चुअल इंटरफेस में आईपी हम वही दे देंगे, R1 के लिए 11 दे दो, R2 के लिए 22 दे दो, ताकि हमें याद रहे। और क्या इस वर्चुअल इंटरफेस से कोई फिजिकल पीसी कनेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए इसका सबनेट मास्क 32 में देंगे। क्योंकि आप ऐसा समझो, आपने एक इंटरफेस क्रिएट किया, वो फिजिकल नहीं है, तो जो फिजिकल नहीं है तो कोई पीसी लैपटॉप वगैरह भी तो कनेक्ट नहीं होगा ना, तो उसमें हम /24 में आईपी क्यों दें, क्यों आईपी बेस्ड करें, इसलिए हम उसको /32 में रखते हैं। तो अगर आप वेरीफाई करें लूज वाइप इंटरफेस ब्रीफ से, तो आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक लूप बैक बन गया और अप है। उसी तरह आप R2 में एक लूप बैक बना सकते हैं, R3 में लूप बैक बना सकते हैं। अब आप जो भी पिंग या टेलनेट एसएसएच करेंगे, जैसे R1 को मुझे पिंग टेलनेट करना है, तो मैं किस पे करूंगा? 1.1.1.1 पे, ना कि फिजिकल पे। अब थोड़ा सा आप समझ में आया क्या है वर्चुअल इंटरफेस का कॉन्सेप्ट। इसलिए जब आप प्रोडक्शन नेटवर्क के राउटर्स पे जाएंगे, तो हर एक राउटर पे आपको लूप बैक इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर दिखाई देंगे, और हम राउटर को इसी लूप बैक से पिंग करते हैं, टेलनेट करते हैं और एसएसएच करते हैं, फिजिकल पे नहीं करते। ठीक है। इन शॉर्ट लूप बैक बनाने के लिए इंटरफेस के लिए आपको सिर्फ इंटरफेस कमांड देनी है। लूप बैक के लिए सिर्फ एलो दे दो और 1 के लिए 1। ठीक है, तो ये इज नॉट अ लोल, इज अ लूप बैक 1, राइट। एलो मतलब एलो लूप बैक 1 मतलब नंबर 1। यहाँ पे आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, 2 3 500 200 2000 1000, जो नंबर जो यूज करना है आप यूज करो, राइट। उसी तरह क्या करते हैं, R2 पे भी एक लूप बैक बना देते हैं, सिंपली इंटरफेस लूप बैक 1 और आईपी एट। अब R2 में जो आईपी क्या दे देते हैं हम, 222 बन गया। उसी तरह R3 में बना देते हैं एक लूप बैक, इसमें आईपी क्या दे दो, 33। तो जिस तरह से हमने फिजिकल नेटवर्क की राउटिंग की थी, उसी तरह आपको वर्चुअल नेटवर्क की भी राउटिंग करनी पड़ेगी। अब R1 के लिए कौन कौन सा लूप बैक अननोन है? अगर R1 के केस में बात करें तो कौन कौन से लूप बैक अननोन है? 2 और 3। 1 तो पहले से ही है, तो हम 2 की राउटिंग करेंगे और 3 की भी राउटिंग करेंगे, राइट। तो प्रोसीजर वही होगा, आईपी राउट, अननोन नेटवर्क क्या है, 222। अब इसका सामने मार्क्स क्या होगा, 32 का होगा, और नेक्स्ट स्टॉप क्या हो जाएगा, 20.2। समझ में आया? उसी तरह 3 3 करने के लिए सब कुछ सेम रहेगा, बस 2 2 की जगह क्या जाएगा, 3 3 3। समझ में आया? उसी तरह जाके क्या करो, R2 में भी कर दो, आईपी राउट, नेक्स्ट क्या होगा इसका, बताओ। 20.1 ही होगा ना। हेलो हेलो, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। और इसी तरह कौन सा नोन है, 3 3 3। नेक्स्ट क्या होगा, 3। अब चले R3। कौन कौन सा नोन है, 1 1।
डेस्कटॉप क्या होगा, 2 सॉरी, हाँ 32 ही तो होगा। कौन सा है इसमें, बस 1 1 की जगह यहाँ पे 2 2 कर दूं, हो गया। अब हम क्या करते हैं पीसी से, अब जो पिंग करेंगे ना हम R3 को पिंग करना है, तो किसको पिंग करेंगे, अब हम C3 को पिंग करेंगे, ना कि किसी फिजिकल इंटरफेस को पिंग करेंगे। अगर मैं इंटरफेस डाउन भी कर दूं ना तो भी 3 3 पिंग होता रहे। और अगर मुझे अब टेलनेट करना है तो किसको करूंगा, मैं 3 3 से टेलनेट करूंगा और मुझे R3 का टेलनेट मिल जाएगा। तो अब हम फिजिकल इंटरफेस से इंडिपेंडेंट हो गए। अगर एक भी रास्ता, एक भी फिजिकल पाथ उस तक पहुंचने का है तो उस वर्चुअल इंटरफेस से आप उसको टेलनेट पिंग SSH पे कर सकते हैं। तो अगर पूछे कोई कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग वर्चुअल इंटरफेसेस, तो क्या है पर्पस वर्चुअल इंटरफेस का, हाँ, तो फॉर फिजिकल इंटरफेसेस से डिपेंडेंसी खत्म करना। और वर्चुअल इंटरफेस का हम यूज करते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्चुअल इंटरफेस, टू टेलनेट, पिंग, SSH एंड ट्रबल शूटिंग। सो बी यूज फॉर ट्रबल शूटिंग फॉर दीज वर्चुअल इंटरफेसेस। समझ में आया? वर्चुअल इंटरफेस क्या है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, इसे ऑप्शनल। बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो भी आपका नेटवर्क काम करेगा। ठीक है, तो यहां तक हो जाएगी आपकी लैब। कोई डाउट में, किसी भी टॉपिक में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? वर्चुअल इंटरफेस वर्चुअल इंटरफेस जब तक हम उसको मैनुअली शट डाउन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। वो अपने आप कभी भी डाउन नहीं होगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको डाउन करना पड़ेगा, देन इट विल डाउन। मैं अगर मुझे डाउन करना तो इंटरफेस लूप बैक 1 शट डाउन, तो बंद हो जाएगा। अपने आप बंद नहीं होगा, वो हमेशा अप रहेगा। राइट, मतलब जब तक राउटर जिंदा है लूप बैक विल अलाइव। ठीक है, सो स्टैटिक राउटिंग में इतना ही था। सो आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। बाकी ये जो नेक्स्ट जो PDF है वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको थोड़ी थोड़ी थ्योरी समझ में आएगी। ये जो PDF मैंने भेजा है इसको भी आप थोड़ा एक ओवरव्यू ले सकते हैं। 3 4 पेजेस का है, तीन पेजेस हैं, थोड़ा पढ़ना आपको समझ में आएगा। ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, आपको एक आइडिया होगा व्हाट द स्टैटिक राउटिंग, मतलब मैनुअल राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग क्या फ़र्क होते हैं। ठीक है, सो बाकी आज के लिए